एक और कथा सुना देता हूं आपको आज। एक संत हुए एकनाथ जी है, उनके मन में एक संकल्प था कि मैं गंगोत्री से गंगा जी का जल लेकर के पूरे भारत की परिक्रमा करके जाऊंगा और महादेव को रामेश्वरम में चढ़ाऊंगा। उनके मन में यह भाव था, मैं गंगा जी का जल लेकर के जाऊंगा और चढ़ाऊंगा। और उन्होंने जल लिया, भारत की परिक्रमा में निकले। 12 वर्ष लग गए और तब जाके रामेश्वरम पहुंचे। गर्मी का महीना, अभी तो अप्रैल चल रहा, तो सोचिए इतनी गर्मी, ज्येष्ठ के महीने में कड़कड़ाहट की धूप। और जब रामेश्वरम पहुंचने वाले थे तभी देखा बगल में एक गधा तड़प रहा है प्यास से, जल नहीं है। उनके मन में भाव आया कि उन्होंने कमंडल में जो जल लिया है ना, यही जल गंगा जल पिला देता हूं। फिर मन में चिंता करने लगे, बुढ़ापे आ चुका है, उम्र है नहीं, 12 साल लग गए भारत की परिक्रमा करने में। अगर ये जल मैंने रामेश्वरम को नहीं चढ़ाया तो शायद मुझे कोई पुण्य फल नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने लगे, फिर मन में ध्यान आया कि इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत तो है किसी प्यासे को जल पिला देना। मन में भाव आया, क्या करूं क्या करूं, उथल पुथल चल रहा था, अंदर ही अंदर उथल पुथल चल रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, आंख बंद किया और गधा जो प्यासा तड़प रहा था उसके मुख में ही यह भाव से गंगा जल चढ़ा दिया कि मैं महादेव का अभिषेक कर रहा हूं। और सज्जनों, उस गधे के अंदर से भगवान रामेश्वरम प्रकट हो गए। कई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं भगवान है कि यहाँ मनुष्यों को जाना चाहिए। अरे मूर्खों, तुम्हें क्या पता, वो महादेव, उनका एक नाम पशुपति नाथ है। काठमांडू में पशुपति नाथ में वो विश्वनाथ हैं, वो पशुपति नाथ है, वो सबके नाथ हैं। जिस देश में जगन्नाथ हो, जिस देश में विश्वनाथ हो, जिस देश में पशुपति नाथ हो, वहां भला कोई अनाथ कैसे रह सकता है। इसलिए हृदय से महादेव को माई बाप मानिए। मैं यकीन के साथ कहता हूं, आदिदेव कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, दया करेंगे, सब कुछ संभव हो पाएगा। और मैं सच बताऊं, मुझ पे महादेव की बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है। इस छोटी सी उम्र में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर चुका हूं। इस बार भागवत सुना रहा हूं, आगे कभी आनंदेश्वर महादेव ने कृपा किया तो आपको शिव पुराण भी सुनाऊंगा।